बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आप लोगों का फ़ीडबैक हमारे तक पहुंच रहा है और हम इसको बहुत एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए हमने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट हम आपकी कॉज को भी अपने शो में शामिल करेंगे। ऑलरेडी आप लोग क्वेश्चन जो पूछते हैं, हमारी कोशिश होती है उनको हाईलाइट किया जाए। जिन सेलिब्रिटी से आप मिलना चाहते हैं उन सेलिब्रिटी को भी कोशिश करते हैं अपने शो में बुलाएं। बट हमारी कोशिश होगी कि लाइव कॉल्स का सिलसिलाकार शुरू किया जाए और डायरेक्टली जो क्वेश्चन आप अपनी पसंदीदा सेलिब्रिटी से जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, वो पूछें। होपफुली इंशाल्लाह हम इसका प्लान कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको अपने शो का पार्ट बनाएंगे। अब शो का बाकायदा आगाज़ वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप से करते हैं। जी, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की ओडीआई सीरीज़ के हवाले से। रावलपिंडी में ओडीआई सीरीज़ जारी है। हमने देखा कि पहला मैच तो पर्टिकुलरली बड़ा कांटेदार हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने 26 रन से उनको शिकस्त दी। अगर हम ओवरऑल इसको डिस्कस करें तो कुछ हमें फ़िटनेस मसाइल भी नज़र आए, जैसे शादाब सीरीज़ से पहले ही इंजर्ड हो गए और अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि वो ओडीआई नहीं खेलेंगे रिमेनिंग भी और T20 में होंगे। साथ साथ पहले मैच में हारिस सुहेल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बट उनके फिटनेस मसाइल भी नज़र आए और प्रॉब्ली मिसबाह-उल-हक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि वो रिमेनिंग मैचेस नहीं खेलेंगे। तो ये एक देखने की चीज़ है कि T20 आपने खिलाया, हाल 2 से लड़के इसमें आए, तो किस तरह इन प्लेयर्स को जो पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड का पार्ट है उनको कैसे लेके चलना है। सबसे इसमें जो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ नज़र आई पहले ओडीआई के अंदर, अगर हम बात करें तो 154 डॉट बॉल पाकिस्तान ने खेली, 282 का टारगेट दिया जो कि समहाउ वो चेज़ करने वाले थे। ब्रेंडन टेलर ने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे बैट्समैन इतना स्लो क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट अब बहुत साइंटिफिक हो चुकी है। पर्टिकुलरली बैट्समैन की बात करें तो उनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इसी तरह का एक ही तरह की क्रिकेट अगर आप होम सीरीज़ में भी खेलेंगे तो डेफिनेटली आप ट्रबल में आएंगे। बॉलिंग की अगर बात करें तो वहाब रियाज और शाहीन अफरीदी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान को विक्ट्रीज भी दिलवाई। मज़ीद आइंदा शो के अंदर हम पूरी डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। जी, अब कुछ बात करते हैं साउथ अफ्रीका टीम के दौरे के हवाले से। उन्होंने पाकिस्तान 26 जनवरी से दौरे का आगाज़ करना है। एक उसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि उनके बोर्ड ने वेरीफाई कर दिया है कि उनका डेलीगेशन सिक्योरिटी चेकिंग के लिए पाकिस्तान मंडे को आएगा और उनके दौरे के अंदर वो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के मैचेस भी देखेंगे कुछ, और प्लस वो सिक्योरिटी और बायोसिक्योर एटमॉस्फेयर को भी चेक करेंगे। अगर वो इसको ओके करते हैं तो फिर उनकी टीम मिड जनवरी में पाकिस्तान आएगी और दौरे का बाकायदा आगाज़ 26 जनवरी से होगा। और इसके पहले भी हमारी जो सीरीज़ लास्ट पाकिस्तान में हुई थी वो आलमोस्ट 12 साल पहले हुई थी और इस मीनवाइल एक सीरीज़ यूए के अंदर भी खेली गई थी जो कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से पाकिस्तान में कंडक्ट नहीं हो सकी। ये बड़ी एक खुशाइन बात है। और इसके बाद इंग्लैंड का दौरा भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि दोनों बोर्ड की बात चल रही है और उम्मीद करते हैं ये क्रिकेट की रौनकें हमारे मुल्क में दोबारा बहाल हों। जी, अब कुछ बात करते हैं PSL के हवाले से। जैसे हम जानते हैं कि कोविड की बाइस हमारे PSL के कुछ मैचेस रुक गए थे। रिमेनिंग मैचेस जो प्ले ऑफ और फाइनल जो है वो लाहौर में मिड ऑफ नवंबर खेला जाएगा। इस हवाले से कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स डेविड वीज़े और बेन डंक, जो दोनों लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो पाकिस्तान आके रिमेनिंग मैचेस खेलेंगे और अपनी टीम को विक्ट्री स्टैंड तक लेके जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी इंटरनेशनल प्लेयर भी जो कि PSL का पार्ट थे कि वो पाकिस्तान आएँ और PSL की रौनकों को बहाल करें, क्योंकि यही PSL की ब्यूटी है कि जो पाकिस्तानी और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जब वो मिल के खेलते हैं तो तभी इसका चार्म, इसका करिश्मा हमें एक पूरा कंप्लीट पैकेज नज़र आता है। और हम उम्मीद करते हैं कि PCB भी इसमें मेक श्योर करे, सिक्योरिटी के साथ साथ हेल्थ रिलेटेड तमाम चीज़ों के हवाले से, कि उनको सेटिस्फाइड करें और एक प्लान उनको पहले प्रोवाइड करे कि आप बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर हैं, ताकि वो ईज़िली आएँ और PSL की तमाम रौनकें बहाल कर सकें। जी, अब कुछ बात करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब के हवाले से। PCB ने अभी रिसेंटली अपनी प्रेस रिलीज़ के अंदर ये बताया कि वो विलिंग है वसीम साहब का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के हवाले से। उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फरवरी 2022 तक के लिए है। इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन इसमें ये मेंशन्ड है कि दोनों पार्टीज़ 1 साल पहले आपस में बैठेंगी और अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना है तो फिर उसका डिसाइड किया जाएगा। इसका बाकायदा अनाउंसमेंट जो होगी वो जनवरी के अंदर की जाएगी। लेकिन ज़राए के मुताबिक ये है कि वसीम खान साहब की जो फैमिली है वो पाकिस्तान में सेटल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वो अभी इंग्लैंड वापस जा चुके हैं और वो भी आजकल अपनी फैमिली के हमरा इंग्लैंड में है।
देखना ये पड़ेगा कि क्या वो पीसीबी के साथ मज़ीद काम करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर वो विलिंगनेस शो करते हैं तब ही ये पीसीबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो सकेगा, अदरवाइज़ पीसीबी को कोई नया चीफ एग्जीक्यूटिव देखना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। अब कुछ बात करते हैं हॉकी के हवाले से। पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्लेयर ब्रीनेश हयात, जो कि पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी टाइम खेलती रहीं, अब उन्होंने बाकायदा एज ए इंटरनेशनल हॉकी एम्पायर के तौर पे भी उनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक लाहौर के अंदर टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज भी कर रही थी। उन्होंने बताया कि मेरा ये स्टांस था कि मेल और फीमेल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और जो हॉकी फेडरेशन है इंटरनेशनल, उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी है। अब वो पाकिस्तान की पहली सर्टिफाइड हॉकी अंपायर होंगी। वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप के बाद अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट गेस्ट कॉर्नर की जानिब। जी नाज़रीन, गेस्ट कॉर्नर में आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं। जब भी बैट्समैन की बात होती है तो लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन की एक अपनी क्लास, एक एलिगेंसी, एक स्पेशल ख़ास होती है। इसीलिए हमारे साथ जो गेस्ट भी हैं वो लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन भी थे, पाकिस्तान के एक्स कैप्टन भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान भट्ट साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमने स्पेशल ग्राउंड में आके आपको पकड़ा के आपसे बात हो जाए। सर काफ़ी लंबी डिस्कशन करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम आपके पास्ट डेज़ के हवाले से जानना चाहेंगे, आपका अर्ली डेज़। उसमें यह था कि बड़े पढ़े कम लिखे लड़के हमारे पास बड़े कम आए, जैसे इमरान खान थे, रमीज़ राजा थे, और रिसेंट लॉट के अंदर बात करें तो हमें कोई भी पढ़ा लिखा लड़का नज़र नहीं आता। अपने अर्ली डेज़ का बताइए और एकेडमिक कैरियर के हवाले से भी बताइए कि कैसे स्टार्ट की क्रिकेट। सर देखिए, आई वॉज रीजनेबल स्टूडेंट। अच्छा। मैं टॉप 5-6 में ही रहता था 8th तक, 8वीं जमात तक। राइट। उसके बाद मैंने ओ लेवल्स ले लिया और साथ क्रिकेट शुरू कर दी। अब ये डेंजरस कॉम्बो है, क्योंकि क्रिकेट जब आप फुल फ्लैज खेलते हैं तो वो, और मेरे सब्जेक्ट्स भी एड मैथ थे जो कि काफ़ी टाइम मांगता है, और मैं कोई उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। जस्ट बिकॉज लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स वांटेड टू गो इन दैट डायरेक्शन, तो मैंने भी वो सिलेक्ट कर लिया। लेकिन मेरा एम शुरू से क्रिकेट खेलने का ही था। तो एक रिस्क भी था, लेकिन अल्लाह की तरफ से मेरे दिमाग में लगती यही बात थी। तो मैं लकी हूँ कि अल्लाह ने मुझे उस तरफ सक्सेस दी। मैंने मेहनत भी बहुत सारी की। और दूसरा ये कि स्कूल से निकल के 1 साल बाद तो मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा था। तो मैंने FSC का जो एग्ज़ाम है वो मैंने टेस्ट खेलने के बाद दिया। अच्छा। यहीं पे सामने जो सेंटर है, जिस तरह हम बैठे हैं, बिल्कुल इसके सामने सेंटर है, वहाँ पर दिया था FSC का एग्ज़ाम। और मुझे याद है कि लास्ट मेरा जो एग्ज़ाम था ना, उससे पहले मैं एग्ज़ाम दे के आया तो इस ग्राउंड में मेरी क्लब है, हम इधर मैच खेल रहे थे। तो जो वहाँ पे इन्विजिलेटर होते थे वो यहाँ से गुजर के जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे बाहर देखा तो वो रुक गए। उन्होंने कहा आपने तो अभी एग्ज़ाम दिया। बिल्कुल ठीक। मैंने कहा हाँ जी दिया था। तो आप इधर क्या करते हैं? उनको नहीं पता था कि ये टेस्ट भी खेला, क्योंकि एसोसिएट किया जाता है ना। जो क्रिकेटर होता है वो पढ़ता नहीं है। और प्लस जैसे मैंने स्टार्ट ही अपने शो का आपकी एजुकेशन से स्टार्ट किया कि आपने अपनी स्टडीज़ को भी साइड लाइन नहीं किया और साथ क्रिकेट को पैरेलल रखा। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी प्लेयर के लिए, क्योंकि प्लेयर एक ब्रांड एम्बेसडर भी होता है अपने कंट्री का। तो दोनों का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, बात रिसोर्सेज की है। अब अनफॉर्चुनेटली जो आपने जिक्र किया कि हमारे ज़्यादातर प्लेयर पढ़े लिखे नहीं, उसमें उनका कसूर नहीं है या उनके माँ बाप का कसूर नहीं है। अगर वो उनको पढ़ा सकते तो यकीनन वो उन्हें पढ़ाते। बिल्कुल। अगर वो हमारी गवर्नमेंट उन्हें स्कूल्स प्रोवाइड करती तो वो लाजमी जाते हैं बच्चे स्कूलों में। हम उन पे डालते हैं कि यार ये पढ़े लिखे नहीं है, उनका कसूर नहीं है। जो इतनी एक मिली सेकेंड्स की गेम में डिसीजन टेकिंग पावर रखते हैं, आप यकीन करें कि अगर वो उन्हें पढ़ाई का प्लेटफॉर्म मिले तो पढ़ाई उनके लिए कोई चीज़ ही ना हो। लेकिन ये किस्मत की बात है और इंटरेस्ट की भी बात है। और जो है आप लोगों को साथ ग्रूम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जितना ट्रैवलिंग से सीखते हैं लाइफ को उतना आप स्कूलों में नहीं सीखते। लेकिन ये जो पढ़ना और बात करना है या कैरेक्टर बिल्डिंग है, इसके लिए आप और तरीके भी हैं ग्रूमिंग के, आप दूसरी क्लासेस भी कर सकते हैं, उस तरफ आना चाहिए। लेकिन आई थिंक कि स्पोर्ट लाजमी है लाइफ में और एजुकेशन भी लाजमी है। ये दोनों चीज़ें को करिकुलर हैं, हमारे मुल्क में एक्स्ट्रा करिकुलर हैं अनफॉर्चुनेटली। थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपने 2003 में डेब्यू किया, 2010 तक आप खेले, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आ गया, अभी फिर उसके बाद काफ़ी लंबा गैप रहा। और लेकिन आप कुछ ऐसे प्लेयर में थे जिन्होंने अपनी कभी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। मेरा अकेडमी जब भी विजिट होता था मैं देखता था, मिकी आर्थर और ग्रांट फ्लावर बताते थे कि ये लड़का टीम में नहीं है, बट इसकी कमिटमेंट टुवर्ड्स गेम बहुत ज़्यादा है कि आप डेली उधर प्रैक्टिस के लिए आते थे। आपको प्लेयर्स नहीं भी मिलते थे, मैं खुद आई विटनेस हूँ कि आप दूसरे लड़कों को बाहर से लेके आके भी प्रैक्टिस करवाते थे। बट उसके बाद आमिर को चांस मिल जाना, आपको चांस ना मिलना,
क्या आपको लगता है कि इसमें आप समझते हैं कि आपके अंदर अभी एज ए 36 ईयर ऑफ एज में आप हैं कि आपके पास क्रिकेट अभी बाकी है? देखिए, अगर मेरे से सही तरह क्लियर बात की जाए कि जी हमने आपको खिलाना है, एंड इफ़ आई नो कि मेरा डायरेक्शन क्या है, पर्पस क्या है इस काम का, तो मैं उसमें एफर्ट कर सकता हूँ। और मैंने अपने आप को इस काबिल रखा हुआ है कि मैं किसी से कम या पीछे नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे अपने अल्लाह पे बड़ा भरोसा है कि अगर मुझे ये कह दिया जाए कि 2 महीने बाद मेरा या 6 हफ्ते में पाकिस्तान की सीरीज़ है, तो मेरी तैयारी फिर आप देख लीजिएगा उससे पहले कैसी है, ठीक है। लेकिन कितने लोगों को आप ऐसे पुल कर सकते हैं? पीपल लूज देयर वे अगर आपका एटीट्यूड ये है उनके साथ। तो आई थिंक, अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, लोग फिर बुरा मनाते हैं, लेकिन अगर मेरे जगह पे होकर देखा जाए तो मेरा ख्याल है सख्त ज़्यादती है। और इस तरह आप लोगों को नेगेट करते हैं यू नो उसकी कोशिश के बाद कि वो राइट ट्रैक पे आ जाए। इस तरह करने से हमें तो अल्लाह का शुक्र है, क्रिकेट खेली, घर भी ठीक था, माँ बाप भी अच्छे हैं, हर एक सपोर्ट करने वाला है, तो प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा वनरेबल होता है जिसकी फैमिली सपोर्ट ना होती, या जो वैसे घर से कोई इतना ठीक ना होता, तो जाने वो क्या करता बात, जी बिल्कुल, वो किस काम में पड़ जाता। तो जो हमारा रवैया है ना एज ए नेशन टुवर्ड्स पीपल ऑफ दीज काइंड, वो कहते हैं इनकरेजिंग नहीं है। आपका स्टांस क्या है कि इसमें अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलनी चाहिए अगर किसी से मिस्टेक हो जाए? आमिर को तो बोर्ड ने पॉलिसी चेंज की, उसको नजम सेठी साहब थे, पर्टिकुलरली आउट ऑफ द वे जाके उनको इंडक्ट किया गया, तो आपका अपना स्टांस क्या है इस हवाले से? यार, मेरा या किसी इंसान का स्टांस थोड़े, आप इस पे देखें अल्लाह का हुक्म क्या है। ठीक है, अल्लाह का हुक्म क्या है। अगर आप अपना जो भी आपकी सज़ा अगर आप ख़त्म करते हैं, सो व्हाट आर यू जी, यू आर एज गुड एज द अदर पर्सन, ऐसे ही है ना। तो फिर आप उसको फिर उस तरह मेरिट पे बात करें, उसके साथ उसको सही राइट दें। और अगर आपका लॉ कुछ और है तो फिर वो सबके साथ होना चाहिए। अगर सर अपनी क्रिकेट समझते हैं तो आप मुझे जो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हज़ारों पाकिस्तान में लोग हैं डिफरेंट पोजीशंस में, ठीक है, ठीक तो बात, जिनका फिर वो एग्जिस्ट करना ही नहीं बनता। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है, तो लेट्स लीव इट, क्योंकि यहाँ पर ये बात किसी को समझ नहीं आनी। वो इसको कहीं से पकड़ेंगे, कहीं और कॉन्टेक्स्ट में ले जाएंगे। मैं रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे आपको T20 कप होता है, आपको सेकंड 11 में चूज़ किया जाता है, उसके बाद अभी जैसे आपने खुद ही अपने आप को अभी विड्रॉ कर लिया कायदम ट्रॉफी से, तो इसकी क्या रीज़न लगती है आपको? कोई ब्रेक चाह रहे थे या आप डिसअपॉइंट हो चुके हैं इस मैनेजमेंट से? आई थिंक अ काइंड ऑफ अ ब्रेक एंड लुक इनटू द अदर एवेन्यूज़ कि सारी उम्र तो क्रिकेट नहीं खेलनी जी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर मुझे प्रॉपर डील किया जाए, आई कैन स्टिल प्ले फॉर अनदर 3 to 4 years, तो कहीं पे भी नहीं गए। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना, वो इनकी मर्ज़ी है कि वो क्या चाहते हैं। मैं अपने दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ साथ साथ। दूसरा ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या है जो मैंने नहीं किया। जी, आप मैक्सिमम रन्स कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, मैचेस जीत सकते हैं, टूर्नामेंट्स जीत सकते हैं, बेस्ट प्लेयर हो सकते हैं, ये सारा कुछ कर लिया। लेकिन आप अभी फ्रेंचाइज के हवाले से बात करें तो PSL में लाहौर कलंदर की तरफ से खेल रहे हैं। मेरी आकिब साहब से भी बात हुई, उन्होंने पर्टिकुलरली आपका नाम लिया कि ये एक ऐसा ब्रेन है। इवन उससे पहले रमीज़ साहब से मेरी बात हुई, शुएब अख्तर से बात हुई, वसीम अकरम, सबका कहना था कि ये एक ऐसा कैप्टन था, अगर ये इंसिडेंट ना होता शायद अब तक पाकिस्तान को एज ए कैप्टन सर्व कर रहा होता। तो ये फ्रेंचाइज भी आपको लेके नहीं चलती? लाहौर कलंदर का एक तरफ उनका कोच आपको ऑन भी कर रहा है बट खिलाया नहीं जाता। यार, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके मेरे पास माई सेल्फ बींग अ प्लेयर आंसर्स नहीं है। बिकॉज मैं क्यों नहीं खेल रहा एज अ प्लेयर, आपसे डिमांड परफॉर्मेंस और फिटनेस की। बिल्कुल ठीक बात, वो चीज़ें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे कोई बंदा इनकारी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अब जो क्वेश्चन है सिलेक्ट होना, यूज़ करना ना करना, ये तो थिंक टैंक्स, ओनर्स जो क्रिकेट को चला रहे हैं वो जवाब दे सकते हैं। मैं उनकी तरफ से कोई चीज़ प्रज्यूम नहीं करना चाह रहा। तो मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन वो अगर बेहतर बता दें तो मेरे माइंड की भी कन्फ्यूजन खत्म हो, सही बात है, और मुझे पता लगे कि मैं क्या करूं तो मैं खेल सकता हूं। और अगर मैं नहीं खेल सकता किसी रूल के होते हुए, तो फिर बाकी किस तरह उस रूल के उससे पहले इंतजाम का भी ये कमेंट्री पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप हमारे उस स्लॉट के अंदर अवेलेबल हैं। मिसबा ने भी रिसेंटली भी यही कहा कि आप हैं। बट एनीवेज, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं करंट क्रिकेट के हवाले से। जैसे पाकिस्तान के सबका मानना ये है अगर आप इंसिडेंट ना होता तो अभी तक शायद कैप्टन होते। तो अब करंट स्लॉट में क्या देखते हैं कि आपके बाद यूनुस खान आते हैं, फिर मिसबा 5-6 साल सर्व करते हैं, अफरीदी कुछ टाइम के लिए रहते हैं, बट सरफराज ने आके एक दोबारा से इनोवेशन ली जो एक पाकिस्तान ODI के अंदर बात करें तो काफ़ी लैक कर रहा था, और शॉर्टर फॉर्मेट T20 के अंदर भी उसने बहुत विक्ट्रीज दी। अचानक से 3 मैचेस में पाकिस्तान हारता है और उसके बाद उसको साइडलाइन कर दिया जाता है और बाबर आजम को कैप्टन बना देते हैं। तो करंट सिनेरियो में कैप्टन कैसा देख रहे हैं? देखें, सरफराज की जो डिमाइस है ना एज ए कैप्टन, जी, जो उसका फॉल है,
दैट इज़ नॉट बिकॉज कि वो टैक्टिकली कोई ख़राबी हो गई थी, जी जी वो उसकी पर्सनल फॉर्म के ऊपर प्रॉब्लम बिल्कुल हुई ऐसा ही है कि ना वो रन्स कर रहे थे, ना वो कैचेस ले रहे थे, ठीक है। कीपिंग में भी उनका थोड़ा सा फॉल आया और फॉर्म ख़राब हुई। टाइमिंग किसी की भी आउट हो जाती है, एज जी। ए प्लेयर आप पे पैचेस आते हैं, और इस लेवल के ऊपर विद द काइंड ऑफ मीडिया अटेंशन और जिस तरह लोग, पाकिस्तान में एक ही गेम है जी, बिल्कुल और ऐसा तो ही कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है किसी Existence गेम नहीं है, बिल्कुल की, ऐसा। सारी पब्लिक का इंटरेस्ट एक में है, हर बच्चा बनना क्रिकेटर चाहता है, ऐसा ही। ठीक है। तो उस तरह के माहौल में और इतनी इंटेंस माहौल में तो फिर तनकीद का निशाना आप ज़्यादा बनते हैं, और वो कोई एक्सेप्शन नहीं थी, उससे पहले वाले कप्तानों के साथ भी ऐसा नहीं हुआ तो है। डोंट यू थिंक सो कि जिसने आपको T20 में नंबर 1 रखा, चैंपियन ट्रॉफी जिताई, क्योंकि फॉर्म एज ए क्रिकेटर आप बेहतर समझते हैं कि वापस आ सकती है, कैप्टन वापस नहीं आ सकता। तो आपको 3 T20 बेसिक जो रीज़न तब बनी थी कि 3 T20 श्रीलंका ने आपको लाहौर में हराया और उसके बाद उसको चेंज कर दिया गया, तो कैप्टन तो बाद में नहीं बनता आपको। अब अगर आप ये एक्स्ट्रा प्रेशर, बाबर की मैं बात करना चाहूँगा, उस पर इंडक्ट कर देंगे, तो जैसे हमने पास में देखा तेंदुलकर अच्छा कैप्टन नहीं रहा, लारा अच्छे कैप्टन नहीं रहे, तो आप नहीं समझते कि ऐसा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन अब हमें मिला है तो उसको कहीं ख़राब ना कर दे, क्योंकि करिश्मा हमें कैप्टन का नज़र नहीं आ रहा उसमें, बाबर में। देखिए, करिश्मा तो बहुत सारों में नहीं था, नॉट एवरी कैप्टन हैज़ गॉट इट, ठीक है। और कैप्टन का मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे नज़दीक कैप्टन इज़ अ बॉर्न, इट्स अ बॉर्न लीडर, लीडर, ठीक है। आप यू कैन नॉट मेक कैप्टन्स, और जो मेक कैप्टन है ना, उसमें फिर ऐसी आपको फिर खुद ही बनाते हैं, जब वो हारता है फिर आपको उसकी डेफिशिएंसीज नज़र आती हैं, उसकी फॉलोइंग नहीं होती। बिल्कुल जो बॉर्न लीडर नहीं होता ना, उसकी फॉलोइंग नहीं होती। अब मैं कुछ आगे इससे मज़ीद कहना नहीं चाह रहा, आप समझ जाएं, लोग समझदार हैं इस बात को। वी आर स्टिल इन सर्च ऑफ समथिंग लाइक दैट, वी डोंट हैव इट, नहीं, ठीक है। आपको और जो बाबर की आप बात कर रहे हैं, दिस इज़ द टाइम टू नो, अभी वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, दुनिया में टॉप 5 में हर जी, फॉर्मेट हर की। फॉर्मेट में ये वाले साल 2 साल में पता लग जाएगा आपको कि इफ़ ही कैन डू दिस कैरी ऑन, या फिर आप उसके अगले 10 साल बचा लेंगे, और अगर अच्छा हुआ तो उससे 10 साल काम ले लेंगे एज अ कैप्टन, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको डिले करते रहे तो जो इसकी जगह जिसको आप बनाएंगे वो हमेशा थ्रेटन रहेगा उसकी स्ट्रेंथ की वजह से। और दूसरा ये है कि जब उसको लेट करेंगे और वो आखिर में ना संभला तो उसकी मेच्योरिटी का टाइम हम सर, खराब कर मेरा देंगे। क्वेश्चन यही आपसे पूछने का मकसद ये है कि आप पाकिस्तानी टीम के साथ एक्सपेरिमेंट कब तक कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर लेट्स सपोज बाबर अगर परफॉर्म नहीं करता एज ए कैप्टन, तो एक तो नए वाले पे, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और क्या हमारी टीम सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए रह गई है कि आप एक्सपेरिमेंट ही कंटिन्यूस करते रहेंगे? इंटरनेशनल टीम है, एक ही स्पोर्ट्स आपके पास बची है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आपने वही उन्ने ही पैसे खर्चने जिन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ने, ठीक है। ठीक है। जो आपके पास है लॉट, उसी में से कुछ ना कुछ बनाना है ना। यू डोंट हैव समबडी स्पेशल वेटिंग आउटसाइड के, जिसे आप कहें यार ये देखो ज्यादती हो रही है, कोई बंदा है ऐसा? बिल्कुल ठीक बात नहीं है ना। नहीं है। तो इनमें से बाबर ही प्लेयर है जो कंफर्म है टीम में, नहीं, जिसकी लेकिन प्लेस सरफराज है। से मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ना कि नहीं सरफराज कंपैरिजन में बनता ना, जब तक देखे, जब तक आप खुद परफॉर्म ना करें, आपकी टीम में सबसे पहले नंबर पे जगह क्यों बनती है? एज अ प्लेयर आप, उसका प्रॉब्लम ये हुआ कि अभी तक वो वापस फॉर्म में नहीं आया। आप डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस देख लें, PSL में देख लें उसको, PSL में तो वही कैप्टन है ना, जी। उसके हाथ में सारी टीम है, सारी सिलेक्शन है, क्या हुआ? नहीं आया ना रिजल्ट। बुरा टाइम आ जाता है, हर बंदे पे आ जाता है। बिल्कुल ठीक फॉर बात। हिम ही शुड नॉट गिव अप। वो अच्छा है, टैलेंटेड है, कैप्टन है, कीपर है, ही नीड्स टू रीगेन, और वो फिर आ जाएगा वापस जब रीगेन करेगा। लेकिन ये प्लेस किसी की गारंटीड नहीं होती है। दिस इज़ नॉट योर ड्राइंग रूम के जब दिल का दरवाज़ा खुला आके लेट के। बिल्कुल ये उनकी जगह है जो आज अच्छे हैं, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो दादू से है, चाहे लालू खेत से है, चाहे पेशावर से है, चाहे लाहौर से है, चाहे 10 के 10 एक ही जगह से हैं। जो अच्छा है वो खेलना चाहिए, ना इसमें कोई कोटा आना चाहिए, ना इसमें ये बात होनी चाहिए कि जी हमारा कोई लड़का नहीं है, ठीक है। जो अच्छा है उसको आना चाहिए, और जो नहीं अच्छा उसको वेट करना चाहिए। इस वाले से मोहम्मद रिजवान का नाम एज ए टेस्ट कैप्टन के तौर पे भी आ रहा है। देखे ना, ये क्या बात है, एक बंदे ने T20 का टूर्नामेंट जीता है, आप उसमें यही आपसे मजीद एक रिडिकुलस क्वेश्चन ये बनता है जी। आई थिंक लेट्स नॉट इवन डू दिस, बिकॉज जिसने ये छेड़ना था किस्सा उसने छेड़ लिया। इज़ अ गुड प्लेयर, लेट हिम डू समथिंग जी फर्स्ट। जी नाज़रीन, सलमान भट्ट साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अब टाइम हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ हैं, इनसे मजीद कुछ गुफ्तगू करते हैं। पीएम साहब का ऑस्ट्रेलियन विजन के लिहाज से, वो जब पीएम नहीं भी थे, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे इमरान खान साहब कहते थे कि ये क्रिकेट का सिस्टम होना चाहिए और जब मैं पीएम बनूंगा इसको राइज करूंगा। अब उन्होंने कर भी दिया। अभी मेरे सारे क्रिकेटर से बात हो रही है, सब ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी वाले से मिसबा हफीज़ और अजहर अली ने मीटिंग भी की उनके साथ, और वो समहाउ सक्सेसफुल भी नहीं रही। और बोर्ड का भी स्टांस अब जाके, पिछले साल कुछ और था, अब बड़ा क्लियर है कि अब यही सिस्टम चलेगा। इसका कितना नुकसान हो रहा है ये लोकल लड़कों को जो खेल रहे हैं? अब जब उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, डिपार्टमेंट उनको एटलीस्ट टेक केयर कर लेता था। पीएम साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि लड़के को जब जॉब सिक्योरिटी होती है वो ईगरनेस नहीं रहती आगे बढ़ने की। एक सबसे बड़ी रीज़न वो यही बताते हैं हमेशा। तो आपका स्टांस क्या है इस हवाले से एज ए प्लेयर? आई डिफर इन ओपिनियन जी। ये आपके पीछे एक मैच हो रहा है, यहाँ पर ये पीछे एक मैच चल रहा है और ये दोनों कंपनीज़ की टीमें हैं और ये वर्किंग, ये जो नौकरी करते हैं ना लड़के जो टेबलों पे बैठते हैं, ये वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा। इनके मैच की इंटेंसिटी आप देखें, बॉल के पीछे कैसे जा रहे हैं, वो कैच की ट्राई देखिएगा, ठीक है, ये अंपायर्स को देखें, बॉलों को देखें, इंटेंसिटी, इन्वॉल्वमेंट गेम में देखें। क्यों? कि इनको ये फिक्र नहीं है कि घर कैसे चलेगा। बिल्कुल ठीक बात। बाहर के मुल्क में स्पोर्ट्समैन को जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं, फुटबॉलर को जो हफ्ते के पैसे मिलते हैं, क्या उनकी एक्सीलेंस गिरती है? गिरती है नहीं। आईपीएल के बाद इंडिया की क्रिकेट नीचे गई है या ऊपर गई है? ठीक है, तो ये अजीब सी एक बात सर्कुलेट हुई है कि रिलैक्स हो जाते हैं भाई। ऑल द मोर रीज़न, अब आपकी क्लब क्रिकेट नहीं है, इस टाइम पे नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गई। वो इसलिए नहीं है कि क्लब क्रिकेट में खेल के क्या करें, वो हफ्ता 10 दिन इधर लगा दें, महीना पूरा इधर लगा दें, घर कैसे चलेगा? बिल्कुल ठीक बात। सो वी हैव टू ब्रिंग इन मोर क्रिकेट, चाहे वो डिपार्टमेंट ना कराएं, ठीक है, लेकिन देन वी हैव टू हैव अ सिस्टम वेयर पीपल गेट पेड टू प्ले क्रिकेट। एग्जैक्टली। अदरवाइज यू कैन नॉट, यू नो, आप लोगों को पुल ही नहीं कर सकते, सारे तो नहीं टीम में खेलेंगे ना, देयर विल बी सम लिमिटेड स्लॉट के जो खेलेंगे। एग्जैक्टली। और आई थिंक इन लाइंस पे बोर्ड लाजमी सोच तो रहा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है ना, देयर इज़ नो क्लियर कट एक पाथवे जो है ना, वो दैट नीड्स टू अपीयर एंड वो क्रिकेट होनी चाहिए, वो लोगों को पता चलना चाहिए क्या होगा, किस तरह ये सिस्टम चलेंगे। क्लब क्रिकेट ना होने की वजह यही है कि जो लड़के डिपार्टमेंट से तनख्वाहें लेते थे वो सारा साल क्लब क्रिकेट खेलते थे और फिर डिपार्टमेंट से सीज़न खेलते थे। अब वो बंद हो गए हैं तो वो सब अपने कामों पे चले गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनके तो यही ज़रिया आमदन था। जी जी जी। तो उससे आपकी जो ग्रास रूट है वो बहुत इफ़ेक्ट हुई है। और जो अंडर 19 से ऊपर का जो एज ग्रुप है और जो पाकिस्तान टीम से पहले तक का, यानी कि जो उसमें नहीं पहुंचते और जो अंडर 19 से ऊपर हैं, उनका वो जो प्लेटफॉर्म था, जो बाय एंड लार्ज मैच्योर क्रिकेटर्स की प्रोडक्शन हाउस था, वो आपका फिलहाल अभी रुक गया है। तो अल्लाह करे कि फटाफट उस पर कोई ये काम जैसे हो। पिछले 2 साल तक हमने देखा कि आपकी ये जो डिपार्टमेंट क्रिकेट थी वो भी चल रही थी और साथ पीएसएल के अंदर आप रीजन को भी ले आए, तो दोनों को पैरेलल चलाया नहीं जा सकता था? सक्सेसफुल मॉडल था, बल्कि दोनों चीजें ये को एग्जिस्ट कर सकता है। मैं कई दफा कह चुका हूँ कि ये तो पेंटेंगुलर पहले भी होता था 5 टीम्स का, तो अब 6 टीम्स हैं। 6 टीम, ठीक है, दिस कुड हैव बीन द प्रीमियर फर्स्ट क्लास। और पीएसएल भी ऐड कर लें आप इसके साथ ही, उसमें भी आपके पास वो आ जाते हैं, रीजन आ जाते हैं, उसको आप यूटिलाइज कर लें। सिस्टम हैज़ टू बी वर्कड आउट, नोइंग कि आपके कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं। दिस इज़ द ओनली गेम विद पीपल जहाँ पे लोगों को फ्यूचर नज़र आता है एट द एंड ऑफ द टनल। बाकी हॉकी तो आपकी नॉन एग्जिस्टेंट हो गई है इस हद तक कि हॉकी के हमारे जो प्लेयर्स हैं बेचारे, उनका किसी को नाम भी नहीं पता, और ये हमारा कसूर है, उनका कसूर नहीं है। उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। क्रिकेट में इसलिए हैं आपके टेलीविज़न राइट्स हैं, आपको बाहर से फंडिंग है, स्पॉन्सरशिप्स हैं, आपकी क्रिकेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो बाकी जो गेम नीचे गई हैं उसकी वजह यह है कि उसमें कोई फ्यूचर ही नहीं है, एथलीट्स का कोई फ्यूचर नहीं है। हमारा कोई बच्चा अपने किसी ओलंपिक एथलीट को नहीं जानता। आज भी हॉकी के जो ओलंपियंस हैं पुराने, उनको हम सब जानते हैं, रीसेंट का नहीं पता। तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, ठीक है, जिसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। नहीं, हम उस पर बात कर रहे हैं अपने चैनल के थ्रू। अच्छा, हम कर रहे हैं ना बातें, लेकिन जिनको ये चलानी है सिस्टम, वो किधर हैं? वो कब करेंगे? बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली यही है कि पॉलिटिकल लिंक कोई नहीं होना चाहिए स्पोर्ट के साथ। देयर शुडंट बी एनीथिंग। एग्जैक्टली। जो आता है कोई इलाके की बात करता है, किसी को वो कोई कहता है फंडिंग ये उधर अकाउंट में चली गई, फंडिंग उधर अकाउंट में चली गई। प्लेयर तक, एथलीट तक
वो चीज़ क्यों नहीं पहुंचती, हमारे ग्राउंड्स क्यों कम है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ क्यों कम अभी है। मुझे पता चला कि ऑलमोस्ट ये डिपार्टमेंट क्रिकेट बैन होने से या ख़त्म होने से कुछ 600-700 लड़का जॉबलेस हो गया। कोई उबर चला रहा है बेचारा, कोई क्रीम चला रहा है, कोई बर्गर लगा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इससे कितना बड़ा आगे फ्यूचर के लिहाज से कितना ज़्यादा ये लॉस क्रिएट करेगा प्लेयर्स को? आपको तो ऑब्वियसली सारे लड़कों में रहते हैं, खेलते हैं। मैं तो बहुत दफ़ा कह भी चुका हूँ इस बारे में कि ये जो प्लेयर्स हैं इनके लिए हमने क्या प्लान क्या किया, हाउ मेनी प्लेयर्स वुड बिकम कोचेस एंड हाउ मेनी वुड बिकम अंपायर्स एंड रेफरीज, ऑब्वियसली, ठीक है, देयर विल ऑलवेज बी काउंटेबल। अगर आपके 6 टीम में ऊपर हैं 6 नीचे हैं तो 3 मैच होंगे, 3 और 3 6 मैच होंगे, 6 मैच होंगे तो टोटल 2 अंदर के अंपायर लगा लें और एक बाहर का लगा लें, 200 फिगर से ज़्यादा ठीक है, 9 अंपायर ऊपर हाँ। नीचे एक दिन में बिजी होंगे, 9 रेफरी होंगे और नीचे क्रिकेट 6 टीमों के अगर आप 2 टीमें भी बना लें तो आपके पास 180-200 लड़के ज़्यादा। ये आपकी एलीट ब्रांड ज़रूर हो सकता है क्वालिटी के लिए, ये एलीट ब्रांड इसको कंसिडर करके इसमें इसकी इस परफॉर्मेंस को आप पाकिस्तान के लिए कंसिडर कर लें, लेकिन इनके नीचे देयर हैज़ टू एग्जिस्ट सिस्टम वेयर पीपल गेट पेड टू प्ले, अदरवाइज द फ्यूचर इज इन डेंजर। और इसमें मेरा अपना मानना ये है कि जो आपका हर बंदा खेलता था ना क्रिकेट, वो छोड़ देगा। आप जिसको समहाउ श्योरिटी होगी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैशन होगा शायद वही खेलेगा, बाकी सब छोड़ देंगे, जिस तरह सारे पहले खेलते थे। थोड़ी सी बात हम पीएसएल पे भी कर लेते हैं कि पीएसएल थोड़ी लेट आई, फिर हम यूएई में खेलते रहे, अब पाकिस्तान में आ चुकी है। पीएसएल का स्टैंडर्ड दूसरी फ्रेंचाइज के मुकाबले में आप तो सारी जगहों पे खेल चुके हैं, कैसा लगता है कि ये कितना अच्छा ब्रांड है और कितनी अच्छी इससे क्रिकेटर्स के लिए कितना बेनिफिशियल है ये? डेफिनेटली वर्ल्ड की टॉप 2-3 लीग्स में आती है पीएसएल। क्वालिटी वाइज ऑब्वियसली जो है, जो दुनिया के प्लेयर्स हैं आप उनके भी कमेंट्स देखें, वो सब बड़ा अप्रिशिएट करते हैं पीएसएल को। हॉस्पिटैलिटी वैसे ही पाकिस्तानियों की दुनिया में मानी जाती है, फ्रेंचाइजेस अपने प्लेयर्स का बड़ा ख्याल रखती हैं, उनको हाइप भी क्रिएट करती हैं, उनके लिए सोशल मीडिया की कैंपेन्स करती हैं, यू नो, उनको बैकअप एक पूरा मिलता है जो कि पहले इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। और एक डिफरेंट ब्रांड पाकिस्तान क्रिकेट में आया है जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट की फेस लिफ्टिंग की है, और प्लेयर्स की वेलबींग में पैसा ऑब्वियसली आने से चीज़ें बेहतर होती हैं। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है अब कि जिसमें आप इन्वेस्ट ना करें और आप कह दें कि इससे बेहतरी आएगी। इस बात को जांचने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं होना पड़ता। जो भी कोई कहता है कि नहीं पैसे का अमल दखल नहीं है क्रिकेट की या किसी भी गेम की या काम की बेहतरी में, वो बहुत ही नाइव है और उसको पता नहीं दुनिया कहाँ जा रही है। अच्छा, मैं लास्टली अब करंट सिनेरियो पे बात करना चाहूँगा पाकिस्तानी टीम के हवाले से कि अभी हमने इंग्लैंड में देखा कि टेस्ट मैचेस पर्टिकुलरली बात कर रहे तो जीते हुए हम हारे, डिफेंसिव अप्रोच की जैसे शुरू में बात की। अभी भी हमने देखा जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई हमने फर्स्ट देखा, उसमें एक टाइम पे लगा कि टेलर शायद मैच ले जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये ओवरऑल अप्रोच का इशू है? हम वो अटैकिंग क्रिकेट जो एक पाकिस्तान के साथ लेबल्ड भी था समहाउ, वो हमेशा से अब लास्ट कोई 1 डेकेड से तो हम देख रहे हैं कि सरफराज के एरा के अंदर थोड़ी सी हमें एग्रेशन नज़र आया, लेकिन ओवरऑल वैसे नज़र नहीं आ रहा। तो करंट टीम को कैसे देखते हैं आपके, कहाँ स्टैंड करती है और कैसे कम्पीट करेगी दूसरी टीमों को? ये कैप्टन भी चेंज है, मैनेजमेंट भी चेंज है सारी। देखें, पाकिस्तान की टीम को जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहिए ना, उसमें यही है कि आप मैं ये कहूँगा कि दोनों प्लेयर जो टॉप ऑर्डर में हैं उनमें से एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए जिसका इन्फ्लुएंस दूसरी टीम पे हो, कि ये कट लूज करने की एबिलिटी रखता है। इफ़ यू सेंड 4-5 प्लेयर्स जिनकी सबकी एक डायरेक्शन की क्रिकेट हो, तो फिर दूसरों के लिए प्लान करना बड़ा इजी हो जाता है, बड़ी इजीली वो कहते हैं अच्छा ये भी वैसे ही है, वैसे। मैं मिसाल देता हूँ कि जब हम इंडिया के टूर पे होते थे, ड्राविड दुनिया के बहुत बड़े प्लेयर हैं, आउटस्टैंडिंग, लेकिन वो अपना टाइम लेते थे, वो आराम से चलाते। तो देवर एट टाइम्स इन वनडे क्रिकेट जहाँ पे हमारी टीम कहती थी कि यार ये खेलता भी रहे तो खेलते रहे, कोई मसला नहीं, क्योंकि वो he will not take the game away, whereas युवराज और सहवाग या धोनी या इस तरह के जो प्लेयर हैं या रोहित शर्मा आजकल है, ये तो 15-20 ओवर शेखर धवन खेल जाए तो वो इतना इम्पैक्ट क्रिएट करता है गेम पे कि दूसरी टीम फेवरेट हो जाती है, ठीक है ना। तो यू नीड पीपल लाइक दैट, एंड यू ऑब्वियसली पर्सन लाइक ड्राविड या जो हमारे स्टेबल प्लेयर्स हैं, बाबर हो गया, हारिस हो गया, दूसरे, ये बहुत ज़रूरी हैं कि ये 100 करें, लेकिन उनके साथ 2 प्लेयर इम्पैक्ट वाले भी होने चाहिए कि जो अगर 6-8 ओवर खेलता है तो टीम को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दे जहाँ पे अगली क्रिकेट आसान हो जाए। सर वो इम्पैक्ट वो हमें नहीं मिला। इम्पैक्ट प्लेयर हमें खुशदिल शाह नज़र आया, सुहेब की फॉर्म अच्छी नज़र आई,
और उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक थे। तो जो ऐसे लड़के हैं उनको जब चांस ही नहीं देंगे और अपनी डोमेस्टिक सीरीज़ के अंदर चांस नहीं देंगे, तो आप नहीं समझते कि आप न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो नहीं खिलाएंगे लड़कों को। तो ये जैसे फ़खर भी चले परफॉर्म नहीं कर रहा था, एक इम्पैक्ट प्लेयर है, चैम्पियन ट्रॉफी उसने शुरू में ही अपने नाम पाकिस्तान के साइडलाइन कर दिया था इंडिया को उसने शुरू के अंदर ही। तो आपको लगता नहीं कि इन प्लेयर्स को जब खिलाया नहीं जा रहा तो कितना ये दो तरफा चीज़ है। प्लेयर्स को भी 2-2, 3-3 साल पहले की परफॉर्मेंस पे ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, परफॉर्मेंस आती रहनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप साल में 15 मैच खेलें और 250 करें एंड यू आर गुड टू गो। ये ऐसे कहीं नहीं होता, ठीक है ना, कि आप अपनी पुरानी हाइलाइट्स देख के खुद भी खुश होते रहें और अपने चाहने वालों को भी उस पर लगा दें। प्लेयर्स नीड टू ग्रो अप एंड परफॉर्म। और ये चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट को अजीबोगरीब डिसीजंस के ऊपर मजबूर करती हैं, कंफ्यूज करती हैं। क्योंकि आपके प्लेयर्स जो हैं वो जब उनको 2-3 मैचों में स्कोर करके जब वो साला साल जिंदा रहना शुरू हो जाते हैं ना, तो इट सेंड्स अ रॉन्ग मैसेज। सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, और फिर ही कंसिस्टेंसी आती है हर चीज़ में। आई गेस कि फ़खर ने जहाँ आपने उसका जो जिक्र किया, अभी PSL में भी वो कुछ आउट ऑफ टच था, फिर आखिर में उसने कुछ मैचेस अच्छे खेले। सो आई थिंक कि अगर वो अभी T20 में भी लास्ट मैचेस में उसने स्कोर किया है, हाईएस्ट रन स्कोरर थे, 420 किया उन्होंने। ये मुझे नहीं मालूम, नंबर 1 पे रहे हैं वो, मुझे ये नहीं पता कि वो 1 था कि नहीं। बहरहाल अगर उसने रन्स किए थे तो ही शुड हैव बीन देयर, ताकि वो इम्पेटस मिलता टीम को। लेकिन यार टीम लाइक जिम्बाब्वे हमें अपनी हाफ स्ट्रेंथ से खेलना चाहिए जी, ठीक है। लेकिन मे बी मैं आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ ICC वर्ल्ड वो जो चैंपियनशिप है वनडे लीग की, उसमें इसके पॉइंट्स क्वालिफाइंग से कुछ मसला है, तो शायद दे वांटेड टू मेक श्योर कि हम 2 मैच जीत जाएं ताकि हमारे वो पॉइंट ख़राब ना हो सीरीज़ के, और फिर हम चांस दें। मुझे नहीं पता अब ये उनका ज़हन है कि नहीं, लेकिन अगर किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना हो तो आप ये बात कर सकते हैं कि शायद इसलिए। लेकिन सर वो फिर इस तरह तो आप 3 साल लड़कों को चांस नहीं दे पाएंगे, तो उसमें भाई मेरी बात सुने, ये यंग लॉटी है, इसमें कोई बूढ़ा तो नहीं खेल रहा, ठीक है। और यही लड़के पिछले 4-5 साल से खेल रहे हैं, इनको जितने चांस मिल गए हैं ना, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था ना, इतने चांस नहीं मिलते थे। सेम सीरीज़ में आप तो 2 साल बाद आपको सेंचुरी याद आ गई है ना, तो मैं इंडिया के खिलाफ पहले मैच में पेशावर में 100 करके तो तीसरे मैच में बाहर हो गया था। अच्छा जी, तीसरा मैच एक पिंडी में मैच हुआ, एक कदाफी में किया था, तो पेशावर में 100 किया होता तो अगले 2 मैच स्कोर नहीं किया, तो चौथे में मैं बाहर हो गया था, ठीक है। उस टाइम पे इतना कंपटीशन भी था, या इनकंसिस्टेंसी इस लेवल की भी थी एट टाइम्स, ठीक है। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में 100 किया मैंने सिडनी टेस्ट मैच में जी, ऐसे ही, ठीक है। इंडिया गए, पहले टेस्ट में मैं 10 रन पे आउट हुआ, दूसरा टेस्ट में खेला ही नहीं। तो ये तो बहुत लकी लोग हैं कि 4-4 साल से 2-2, 3-3 जो मतलब सीरीज़ ऐसे मिल जाती हैं, अगर ना भी परफॉर्म हो तो इनको कैरी किया जाता है, इनको पूरा हौसला दिया जाता है, पहले जैसा नहीं है। सो ऑल द ब्लेम इज़ नॉट ऑन द मैनेजमेंट, प्लेयर्स ने भी पिकअप करना है यार। आप दुनिया में टॉप प्लेयर्स को रेफर जिनको करते हैं, कोहली को, शर्मा को, वार्नर को, फिंच को, स्मिथ को, वो अपने अपने फॉर्मेट्स में वो 10 में से 6-7 दफ़ा परफॉर्म करते हैं। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है, ठीक है। सो प्लेयर्स नीड टू पिक अप एज वेल। अब मैं प्लेयर हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज़ मैनेजमेंट पे डाल दें। मेरी अपनी इज्जत किस पे है भाई? मैं अगर डोमेस्टिक में स्कोर नहीं करूंगा तो आप मीडिया पे या दूसरे लोग मेरा नाम लेंगे कि जिसके साथ ज्यादती हो रही है। आपने ही कहना था खत्म हो गया जी, देखो 5 साल कुछ नहीं किया था, खत्म हो गया। परफॉर्मेंस कीप्स यू अलाइव, सो यू नीड टू परफॉर्म। इसी नोट से आपसे ज़्यादा चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि होपफुली इंशाल्लाह आप दोबारा कम बैक भी करें और पाकिस्तान में जो 4-5 साल की क्रिकेट आप बता रहे हैं वो रहती है और सलमान बट दोबारा हमें नजर आए। इट ऑल डिपेंड्स कि मेरे साथ क्या मुझे क्या कहा जाता है और पाकिस्तानी क्रिकेट भी इसी तरह ग्रो करती रहे। जी नाज़रीन, आपने सलमान बट साहब की गुफ्तगू सुनी। हमारे शो का प्राइम ऑब्जेक्टिव ही यही है कि स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स रिलेटेड जितनी भी इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट किए जाएँ और उनको हेल्म अफेयर तक पहुँचाया जाए, और तमाम इसकी बेटरमेंट के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो इस पर एक्शन लें। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन प्रोग्रेस करते रहेंगे, आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।